है इसने, और ये एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि भारत के साथ दोस्ती कर लो क्योंकि हम भारत के साथ लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो। बाजवा साहब सबसे पहले ये बताएं कि वो किस एमा पे ये सारा कुछ करते रहे हैं, वो कैसे एक्सटेंशन ली है उन्होंने कैसे एक हुकूमत लाए हैं फिर दूसरी हुकूमत लाए हैं। एक्सटेंशंस भी सुनने में यही आता था कि इस वजह से मिली है कि अगर उन्हें एक्सटेंशन ना दी तो वो भी हम इल्ज़ाम इंडिया पे लगाते थे, तो अगर एक्सटेंशन ना दी तो ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया हमला कर देगा, अटैक कर देगा, मतलब हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं। और एट दी एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। नो डाउट जंग करनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, पीस की। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में उनके पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा को गालियां दी जा रही हैं। पाकिस्तानी लोगों से लेकर उनकी मीडिया तक न केवल जनरल बाजवा को गालियां दे रही है बल्कि उनको बेवकूफ और देशद्रोही बता रही है। और बाजवा साहब की बात आप कर रहे हैं, बाजवा साहब सबसे पहले ये बताएं कि वो किस एमा पे ये सारा कुछ करते रहे हैं, वो कैसे एक्सटेंशन ली है उन्होंने कैसे एक हुकूमत लाए हैं फिर दूसरी हुकूमत लाए हैं। एक्सटेंशंस भी सुनने में यही आता था कि इस वजह से मिली है कि अगर उन्हें एक्सटेंशन ना दी तो वो भी हम इल्ज़ाम इंडिया पे लगाते थे, तो अगर एक्सटेंशन ना दी तो ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया हमला कर देगा, अटैक कर देगा, मतलब हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं। और एट दी एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। नो डाउट जंग करनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, पीस की बात नहीं। अगर मेरे मुल्क की बात आए, इस पाकिस्तान की बात आए, ये मेरी माँ की तरह है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर भी बोलूँ पाकिस्तान के लिए जान चाहिए, मेरा ख्याल है कि अगर 100 में से मेरे साथ 90 बंदे ना चलें तो मैं जो आपकी सजा है मैं लेने को तैयार हूँ। और ये बाजवा साहब के लिए कोई बात नहीं है, फौज अपना काम करे, उसको करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे मामलात शुरू हो जाते हैं तो अवाम, बाजवा साहब हो गया, आर्मी हो गया, कोई भी हो गया, उनके साथ खड़ी है, हर तरीका से उसके साथ खड़ी है। पसंदी के साथ देखा जाए, देखें हमारे, नो डाउट आपने 90 की बात किया, मैं कहता हूँ 95 लोग हमारे साथ खड़े होंगे, 98 खड़े होंगे। लेकिन ऐसे ही अगर वहाँ की बात करें, वहाँ पे आबादी इतनी ज्यादा है, उनमें से 50% भी साथ खड़े हो जाए। उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपका तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी आप। अब दरअसल कल मैंने आपको एक न्यूज बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाजवा का ये मानना है कि अगर कभी भी पाकिस्तान की भारत से जंग होती है तो पाकिस्तान भारत से कभी भी नहीं जीत पाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान भारत से कभी भी नहीं जीत सकता और ना ही पाकिस्तान आज तक कभी भी भारत से जीता है। तो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के जो लोग इस प्रकार की ख्वाब देख रहे हैं कि हम भारत से जीत जाएंगे और फिर भारत से कश्मीर छुड़ा लेंगे, तो इस प्रकार के जो ख्वाब है उनको छोड़ दो। अब पाकिस्तान की सरकार, चाहे फिर वो शहबाज शरीफ की सरकार हो या फिर इमरान खान की सरकार हो, वो हमेशा से ही भारत को अपनी हेकड़ी बताते रहते हैं। और पाकिस्तान की सत्ता में चाहे कोई भी सरकार हो, वो हमेशा से ही भारत को न्यूक्लियर हथियारों की धमकी देते आ रहे हैं, फिर भले ही भारत पर इसका रत्ती भी असर ना हो। लेकिन पाकिस्तान की सरकारों ने कभी अपनी ये आदत नहीं छोड़ी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का तो 2019 में ये तक कहना था कि अगर भारत आर्टिकल 370 को कश्मीर में वापस नहीं लाता तो फिर हम भारत पर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। और एक बार फिर से पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग यही बातें कर रहे थे कि हमें भारत पर सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। और दरअसल पाकिस्तान के लोग ऐसी बातें इसलिए कर रहे थे कि हमें भारत पर सैन्य कार्रवाई करना चाहिए, उसका कारण ये था कि पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा हमेशा पाकिस्तानियों को यही बताया गया कि कश्मीर उनका हिस्सा है और भारत कश्मीर के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। भारत के मुकाबले हमारे पास बहुत ही कम हथियार हैं और जो हथियार हैं उनमें से ही आधे से ज्यादा हथियार तो काम भी नहीं करते। ना ही हमारे पास भारत के बराबर टैंक हैं और ना ही हमारे पास भारत के बराबर अन्य कोई हथियार हैं। और तो और उन टैंकों के लिए तेल खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम वो पैसे देकर उनसे तेल खरीद पाएं और फिर भारत से युद्ध कर पाएं। इसके बाद जनरल बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए जो पाकिस्तानी मीडिया है वो पाकिस्तानी लोगों को भड़काए ना कि हमें भारत पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भारत से युद्ध करेंगे तो हमारा बहुत ही बुरा हश्र हो सकता है। और ये सारी बातें जनरल बाजवा ने
मैंने ओपनली मीडिया के सामने कह दी और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में वायरल हो गई। बस इन्हीं बातों को सुनने के बाद पाकिस्तान की आम जनता से लेकर उनकी मीडिया तक जनरल बाजवा पर भड़क पड़ी और उनका कहना था कि किसी भी देश का आर्मी चीफ अपने देश की जो बातें हैं वो ओपनली इस प्रकार नहीं कहता। जनरल बाजवा बेवकूफ है, इसीलिए वो आर्मी की जो सीक्रेट बातें हैं वो मीडिया के सामने कह रहा है। और काफी हद तक पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के लोगों की जो ये बातें हैं वो बिल्कुल सही भी हैं, क्योंकि किसी भी देश को या किसी भी इंसान को अपनी कोई भी कमजोरी किसी को बतानी नहीं चाहिए, वरना दूसरा इंसान उसका फायदा उठाने लगता है। लेकिन बाजवा की भी जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है कि पाकिस्तान की जो सरकारें हैं, वहाँ की जो मीडिया है वो लोगों को भड़काती रहती है और पाकिस्तान की सरकारें भारत को इस प्रकार की धमकी देती रहती हैं कि हम भारत पर सैन्य कार्रवाई कर देंगी। तो ये लोग आगे का क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जब पाकिस्तान भारत पर सैन्य कार्रवाई करेगा तो भारत तो चुप बैठेगा नहीं, भारत भी इसके विरोध में हमला कर देगा और फिर पाकिस्तान का यहाँ पर बहुत ही बुरा हश्र हो सकता है। 5 साल के बर्थडे पार्टी में बुलाइए किसी पाकिस्तानी को, 5 साल के बच्चे के ना बर्थडे पार्टी में बुलाइए, उसमें भी कश्मीर कश्मीर करेगा, फिलिस्तीन करेगा, उसको और कुछ आता ही नहीं है। वो हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना है ही नहीं इनके पास यार, इन्होंने बचपन से सीखा ही नहीं। ये जैसे ही बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू तो ये कहते हैं हम सब जिहाद करेंगे टू यू, ये ऐसा गाना गाते हैं। पाकिस्तानियों को नहीं पता है कश्मीर और फिलिस्तीन के अलावा इस पूरी कौम को, मैं कह रहा हूं ये पूरी कौम गुनहगार है इसमें, इनको इसके बारे में इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। अब इन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इन्होंने क्या करा है कि ये जो कमर जावेद बाजवा है इसने, और ये एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि भारत के साथ दोस्ती कर लो क्योंकि हम भारत के साथ लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो दुनिया भर की चीजें। कमर जावेद बाजवा का ये स्टेटमेंट है। यार मैं एक बात कहना चाहता हूं छोटी सी, ठीक है ना, स्मॉल थिंग आई वांटेड टू से, आप खुद सोचना इसको। पाकिस्तान इसलिए दोस्ती करना चाहता है भारत से क्योंकि टैंकों में तेल नहीं है और उनके पास पैसे नहीं है। वो इसलिए अमन और शांति नहीं चाहता भारत से या भारत के साथ क्योंकि वो दिल से चाहता है। और यही बात मैंने चाणक्य डायलॉग्स में पिछले हफ्ते 10 दिन पहले भी कही थी। आपको याद होगा मैंने ये बोला था कि जिस दिन पाकिस्तान के पास 10 अरब से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे और यह समस्या टल जाएगी जो आज की तारीख में पाकिस्तान के पास है, जिससे पाकिस्तान घिरा हुआ है, पाकिस्तान फिर जिहाद करेगा। याद करिए बोला था कि नहीं बोला था? वही चीज इन्होंने बोल दी आज, सेम चीज, बात वही है। बात यह कह रहा है पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ, यह बात कह रहा है कि साहब क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं इसलिए दोस्ती कर लो। यानी कि अगर कल तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम अटैक करते। यह नियत है। आप इस स्टेटमेंट को सब लोग ये कह रहे हैं कि अरे बाजवा ने दोस्ती का हाथ करा दिया, और वो कह रहा था कि बाद में फिर नरेंद्र मोदी भी आएंगे, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे कई दिन। किसी ने तो यह बोल दिया कि वो कटासराज मंदिर में नरेंद्र मोदी जी को 7 या 8 दिन रहना था, वहां पे पूजा करने। 7-8 दिन मोदी जी रहते कहीं पे, वो 7-8 घंटे नहीं रहते कहीं पे। पर पाकिस्तानी आदत है ना फेंकने की लंबी लंबी लाहौरी, तो लाहौरी आदत से बाज नहीं आए। इन्होंने क्या करा है कि ये पूरी एक बात आपको चूरन बेचने की कोशिश करी। पाकिस्तान की मीडिया और वहां की जनता और जनरल बाजवा की बातों पर आपका क्या कहना है, आपके क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।